आज का वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर के जीईओ 201 प्रीवियस ईयर पेपर का है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भू रासायनिक चक्र में कौन से तत्व आमतौर पर शामिल होते हैं? तो भू रासायनिक चक्र में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण क्या है? तो वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है नगरीकरण और बुनियादी ढांचों का विकास। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती है? तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टी के कटाव का प्राथमिक कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का प्राथमिक कारण वनों की कटाई है, जिससे बाढ़ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वनस्पतियां मृदा अपरदन को रोकने में कैसे मदद करती हैं? तो वनस्पतियों के कारण ही जो है जड़ों के साथ मिट्टी को स्थिर करके तथा सतही अपवाह को कम करके, मतलब मिट्टी का जमाव हो जाता है, इसी की तरह से मृदा अपरदन को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कृषि पर मृदा अपरदन का एक परिणाम क्या है? तो कृषि उत्पादकता में कमी जो है यही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी रणनीति मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए है? तो मिट्टी को रोकने के लिए जो है कृषि वानिकी प्रथाओं को लागू करना ही जो है रण कटाव को रोकने के लिए है। वनों की कटाई वन्य जीवों के आवासों को कैसे प्रभावित करती है? तो यह प्राकृतिक आवासों को कम और खंडित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हवा या पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी को तो भाई अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है? तो प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है। इसमें नाइट्रोजन भी आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस ईंधन के उपयोग से खाने पकाने वाले घरों के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत जो है लकड़ी जलाना या बायोमास, इसी से जो है प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्लीय वर्षा की वृद्धि में कौन सा प्रदूषक शामिल है? तो अम्लीय वर्षा में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है शामिल है। अम्लीय वर्षा में कौन शामिल है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु गुणवत्ता मानक और नियम निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ अक्सर कहाँ आती है? तो बाढ़ भैया कहाँ आती है? तटीय क्षेत्र में आती है। ठीक है, पहाड़ों पर थोड़ी ना आएगी, रेगिस्तानों में थोड़ी आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से किस प्रकार की जो है चक्रवात बनते हैं? तो बनते हैं आपके चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कारक मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को निर्धारित करता है? तो उष्णकटिबंधीय तीव्रता को जो है निर्धारित करता है वो वायुमंडलीय दाब के कारण ही वो चलना शुरू करते हैं और उसकी गति उसी से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती हैं? तो पी तरंगे जो है सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या कहलाता है? तो भैया रिएक्टर स्केल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जलवायु परिवर्तन क्या है? तो जलवायु परिवर्तन क्या है? तो पृथ्वी के जलवायु प्रतिरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन जो है यही जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है,
नदी बाढ़ की प्राथमिक विशेषताएं क्या है? तो नदी बाढ़ की प्राथमिक विशेषताएं तूफानी लहरों के कारण होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का सूखा सतही जल और भूमिगत जल की आपूर्ति में कमी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कृषि सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि सूखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक सूखा समुदाय को कैसे प्रभावित करती है? तो सामाजिक आर्थिक सूखा समुदाय को जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, जल की कमी और आर्थिक हानि का कारण बनकर जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चक्रवात क्या है? तो चक्रवात आपका हो जाएगा घूमती हवाओं के साथ एक निम्न वायु दाब प्रणाली जो है चक्रवात कहलाती है। घूमती हवाओं के साथ एक निम्न वायु दाब प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्रुवीय चक्रवातों की विशेषता क्या है? तो ध्रुवीय चक्रवात जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दाब प्रणाली को ध्रुवीय चक्रवात बोलते हैं। हाल के जलवायु परिवर्तन के रुझान प्राथमिक चालक क्या है? तो मानवीय गतिविधियां, विशेषकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है जलवायु परिवर्तन के रुझान का प्राथमिक चालक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मीथेन भैया सबसे ज़्यादा प्रभावशील होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है? तो पेरिस समझौता जो हुआ था यही वैश्विक सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा, जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया करने वाला एक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से जुड़ी है? तो मीथेन भैया आपकी जुड़ी है। जलवाष्प भी जुड़ा होता है लेकिन मीथेन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक का एक गैर बिंदु है? कृषि क्षेत्रों से अपवाह हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्रों से अपवाह। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, जल प्रदूषक के संदर्भ में यूट्रोफिकेशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोषक तत्व संवर्धन के कारण शैवालों की अत्यधिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस जो है सबसे प्रभावशील होती हैं। ठीक है, इसको क्षय करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम है? तो ये समुद्र स्तर में क्या करती हैं? वृद्धि कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्लोबल वार्मिंग शमन में ऊर्जा दक्षता का क्या महत्व है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा को खपत को कम करना। ओजोन क्षय के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो सबसे ज़्यादा भैया कौन सा पदार्थ है जो इफेक्ट करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 37, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय समझौते से। क्वेश्चन नंबर 38 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का
उद्देश्य जो है ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों से बचाना ही है। ऑप्शन नंबर सी, ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को चक्र तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का उदाहरण है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, पौधे हो जाएंगे। इसका आंसर जो है पौधे हैं। गलती से किसी ने इसको सूर्य का प्रकाश मानने की कोशिश किया था, लेकिन ये गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पाया जाता है? तो भैया शाकाहारी जीव ही शीर्ष पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कम तापमान परमाफ्रॉस्ट और अल्प पौध विकास अवधि किस बायोम की मुख्य विशेषता है? तो भैया ये है टुंड्रा वन की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा तथा घनी वनस्पतियां किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता हैं? तो ये भी टुंड्रा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या कहलाता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या कहलाता है? तो आपका प्राथमिक उत्पादक क्या कहलाता है? एक ऐसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह जो है पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक कहलाता है, जो कि जैसे घास पौधे हो जाएंगे। 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, किसी ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ पर पाई जाती है? तो भैया घास फूस में ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है, तो शीर्ष स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र जो है के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भैया प्राथमिक जो रहेगा उसके लिए सूर्य ही सबसे बड़ा रहेगा, सूर्य से ही ऊर्जा वो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी एक खाद्य जाल में तीर क्या प्रदर्शित करती है? तो तीर तो प्रदर्शित करती है ऊर्जा के प्रवाह को भाई। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव भू रासायनिक चक्र से क्या तात्पर्य है? तो जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य पोषक तत्वों की पुनर्चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो भैया इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये तो सबको पता होगा, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हों और आसपास में परस्पर क्रिया करते हों, वही पर्यावरण होता है भैया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण घटक है? तो भैया इसमें आप लोग देख लीजिए, सारा ऑप्शन वैसे ही है, जंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, किसी विशेष आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। क्वेश्चन बहुत ही कम समय में करवाने का कोशिश किया गया है, 1-2 बार आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के पास जल्द से जल्द भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख लें।